नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। हम आपको बताना चाहेंगे कि बिहार में चिराग पासवान ने अपने चाचा को पटकनी दे दी है। एनडीए का जो सीट बंटवारा है वो लगभग पूरा हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी जहां 17 सीटों पर लड़ेगी, वहां जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर लड़ेगी। 5 सीट चिराग पासवान को मिलेगा और मांझी 1 सीट, उपेंद्र कुशवाहा 1 सीट। हालांकि इस पे अभी फाइनल मुहर नहीं लगी है, उस पर लगनी बाकी है। लेकिन इतना बात तो तय है कि पिछले बार बीजेपी ने उनके चचा को, चिराग पासवान के चचा का इस्तेमाल करके चिराग पासवान को जीरो पे लाकर खड़ा कर दिया था और वो मंत्रिमंडल से उन्हें जगह भी नहीं मिली थी। और पशुपति कुमार पारस, उन्होंने न केवल सिर्फ मंत्री पद हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली, बल्कि रामचंद्र पासवान के सुपुत्र जो हैं प्रिंस, उन्हें भी न केवल सांसद बना दिया बल्कि बिहार की कमान भी सौंप दी। उनकी राजनीति चल रही थी, लेकिन चिराग पासवान लगभग डेड हो चुके थे। अब जबकि बिहार में लोकसभा चुनाव की बात चल रही है 2024 में, मोदी सरकार को 400 सीटों से आगे निकलना है। इसको लेकर मोदी सरकार किसी भी तरह का जोखिम उठाना नहीं चाहती है। जैसा कि पिछले कई दिनों से ये बातें सामने आ रही थी कि चिराग पासवान को ऑफर है तेजस्वी यादव की तरफ से। हालांकि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर मीडिया के सामने कुछ बातें नहीं कही, लेकिन उन्होंने इतना इशारा जरूर कर दिया था कि जिन्हें आना है वो तय करेंगे कि उन्हें क्या करना है। मतलब साफ था कि उनका इशारा था कि अगर चिराग पासवान चाहें तो तेजस्वी यादव के साथ वो आ सकते हैं। दूसरी तरफ हम ये बात कर दें कि जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच जो ठनी हुई थी, खास करके हाजीपुर सीट को लेकर, उस पे भी अब विराम लग गया है। चिराग पासवान न केवल सिर्फ हाजीपुर सीट से लड़ेंगे, बल्कि उनके साथ 4 और सांसद बनेंगे। उन्हें कुल 5 सीटें मिली हैं। तो अब ऐसी स्थिति में पशुपति कुमार पारस, जो उनके चचा हैं, वो क्या करेंगे? तो पशुपति कुमार पारस, अभी तक जो खबरें मिल रही है, बीजेपी उन्हें भाव नहीं दे रही है और वो कहीं से भी चुनाव लड़ने की स्थिति में अब नहीं है, क्योंकि बीजेपी उन्हें 1 सीट भी देने नहीं जा रही है। ऐसी सूरत में सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी ने ऑफर किया है कि आपको हम राज्यपाल बना सकते हैं। दूसरी स्थिति है कि प्रिंस पासवान क्या करेंगे? तो प्रिंस पासवान बिहार में मंत्री बन सकते हैं। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कैबिनेट का विस्तार करने वाले हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाले हैं। बताया ये जा रहा है कि महेश्वर हजारी, जो कि जदयू के उपाध्यक्ष हुआ करते थे विधानसभा में, वो अब मंत्री बनेंगे। उसके अलावा जेडीयू के जो भी मंत्री हैं पुराने, उन्हें रिपीट किया जाएगा। लेकिन बीजेपी चौंकाने वाला परिणाम दे सकता है। बीजेपी की तरफ से अब तक जितने भी निर्णय हुए हैं वो सारे के सारे चौंकाने वाले हुए हैं। ऐसे में यह कहना लाजमी होगा कि हो सकता है बीजेपी इस बार कुछ नए चेहरों को जगह देगी। मंत्रिमंडल का विस्तार कल 5 बजे होना है। नीतीश कुमार ने आज एक सूची राज्यपाल को राजभवन में भेज दी है और उसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि जेडीयू ने जिन्हें जिन्हें मंत्री बनाना है उनकी लिस्ट राजभवन पहुंचवा दी है। लेकिन बीजेपी की लिस्ट अभी तक राजभवन पहुंची नहीं है, लेकिन वो भी 5 बजे के पहले हो सकता है कल वो लिस्ट पहुंच जाए। कह सकते हैं मैं कि बीजेपी नए चेहरों को जगह देगी और जनता दल यूनाइटेड जो है वो अपने पुराने जो मंत्री परिषद है उन्हें वो रिपीट करेगी। हम ये भी कह सकते हैं कि जो आज एनडीए के साथ जो समझौता हुआ है, चिराग पासवान हो या फिर पशुपति कुमार पारस के जिस तरीके से नजरअंदाज उनको किया गया है, हम ये कह सकते हैं कि एनडीए चाह रही है कि मोदी सरकार इस बार 400 पार हो जाए। नीतीश कुमार के सबसे घूर विरोधी रहे चिराग पासवान को जगह दी गई है, तरजीह दी गई है। पिछले बार आपको याद होगा कि कैसे चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के कैंडिडेट के खिलाफ अपना उम्मीदवार उठाया था और काफी सीट उन्हें गंवानी पड़ी थी। इसलिए इस बार नीतीश कुमार ने जो गठबंधन किया है बीजेपी के साथ, उसमें कहीं ना कहीं ये दबाव उन पर था कि चिराग पासवान को अगर मैनेज नहीं किया गया तो फिर एक बार लोकसभा जो सीट है वो 400 पार की बात तो दूर, लेकिन जो जेडीयू के पास जो सीट है वो जरूर कम हो जाती। कहा यह भी जा रहा था कि जेडीयू को मात्र 5-6 सीट
ही हासिल हो सकती है और बीजेपी के सीट बढ़ सकते हैं। इसमें चिराग पासवान बहुत बड़ा खेल कर सकते थे। तो इन तमाम तरह की बातें जो है एनडीए का जो सीट बंटवारा हुआ है उसमें सामने आया है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि इस बंटवारे में मांझी और कुशवाहा को कोई कुछ हासिल नहीं हुआ, सिर्फ एक एक सीट उम्मीद है कि उन्हें मिलेगी। मुकेश सहनी जो कि सोच रहे थे कि उन्हें एनडीए से बुलावा आएगा, वो दिल्ली भी गए थे, लेकिन उन्हें भी कुछ खास ऑफर नहीं मिला और वो भी उन्हें भी नजरअंदाज किया गया। तो हम कह सकते हैं कि चिराग पासवान की राजनीति चमक रही है, चमकने वाली है, और वो रामविलास पासवान के दिवंगत होने के बाद जिस स्थिति में चल रहे थे, जिस तरीके से उनकी राजनीति डूबती नैया की तरह चल रही थी, वो कहीं ना कहीं वो मझधार में आ गई है और अब उनका जो सितारा है वो चमकने वाला है। तो एनडीए में अगर किसी को बिहार में अगर फायदा हो रहा है तो सबसे ज्यादा फायदा चिराग पासवान को होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो 5 सीट उन्हें मिलेगी वो एनडीए की 400 पार वाली कहावत में सटीक बैठती है नहीं, और 5 सीट में वो कितने सीट पर विजयी होते हैं। तो इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और हम आपको बिहार से ही नहीं देश दुनिया की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उससे आपको हम रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।